हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज स्टार्ट करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन पार्ट 2। आज हम पढ़ने वाले हैं बिग ओमेगा, स्मॉल ओमेगा एंड थीटा नोटेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में मतलब ओमेगा नोटेशन होता क्या है, लेमन टर्म्स में समझते हैं। तो लेट अस सपोज आपका एक फंक्शन है एफ एन, दूसरा एक फंक्शन है जी एन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन। तो अगर हम लेमैन टर्म्स में बात करें तो जैसे हमने बिगो में पढ़ा था कि जी एन साइड शुड बी ग्रेटर और इक्वल, बट ओमेगा के केस में क्या होता है कि जी एन साइड शुड बी स्मॉल और इक्वल। मतलब ये जस्ट आपका बिगो नोटेशन से अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? बिगो नोटेशन में हमने पढ़ा था कि जी एन साइड शुड बी ग्रेटर और इक्वल, बट ओमेगा नोटेशन में क्या होता है, बिगो ओमेगा नोटेशन में क्या होता है कि जी एन साइड शुड बी स्मॉल और इक्वल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर एफ एन क्या है आपका एन, और आपका जी एन क्या है लॉग एन। अब हमें ये चेक करना है, ये क्या बोल रहा है कि एफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन, मतलब कि आपकी जो जी एन वाली साइड है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू एफ एन। तो अगर हम बोलें एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ लॉग एन, तो इसका मतलब क्या है कि एन सी डॉट लॉग एन। सी क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या लॉग एन हमारा एन से स्मॉल है, यस। तो हमारी जो कंडीशन है ओमेगा की वो क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड। तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू ओमेगा ऑफ लॉग n, इट इज ट्रू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमने लेमैन टर्म्स में भी क्या समझा कि जो हमारी जी एन साइड है, मतलब ओमेगा वाली साइड है, दैट साइड शुड बी स्मॉल और इक्वल। तो अगर हम इधर देखें तो ये क्या है एफ एन, एन क्या है हमारा एफ एन, और जी एन क्या है हमारा एन। तो हमारा क्या जी एन वाली साइड स्मॉल है, यस। मतलब अगर मैं बात करूं एन स्क्वायर सी डॉट एन, तो इसमें ये देखना है ये जो n है क्या ये n स्क्वायर के कंपैरेटिवली स्मॉल है, यस। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन, या फिर हम क्या कह सकते हैं एन स्क्वायर इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन। तो इट इज ट्रू। क्लियर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है आपका कि एन स्क्वायर क्या है आपका एफ एन, इधर एन स्क्वायर क्या है आपका जी एन। तो हमें ये चेक करना है क्या जी एन वाली साइड स्मॉल या फिर इक्वल है। तो अगर हम यहाँ बात करें एन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर में, जिसे हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर सी डॉट एन स्क्वायर, तो क्या ये जी एन वाली साइड एन स्क्वायर इसके स्मॉल या इक्वल है। तो इस केस में क्या है आपका इक्वल है। तो इक्वल वाला केस भी ओमेगा में कंसीडर होता है। तो सो वी कैन से दैट एन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। तो इट इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब आगे समझते हैं स्मॉल ओमेगा। तो जैसे हमने बिग ओमेगा और स्मॉल ओमेगा, बिग ओ और स्मॉल ओ में क्या डिफरेंस था। बिग ओ में क्या था कि आपकी जी एन साइड शुड बी ग्रेटर और इक्वल, बट स्मॉल ओ के अंदर क्या था कि जी एन साइड शुड बी ग्रेटर बट नॉट इक्वल। क्लियर। तो ऐसे ही हमारा ओमेगा नोटेशन में होता है। बिग ओमेगा नोटेशन में क्या होता है कि जी एन साइड शुड बी स्मॉलर और इक्वल, बट स्मॉल ओमेगा नोटेशन में क्या होता है
कि जी एन साइड शुड बी, ये जो आपकी जी एन साइड है शुड बी स्मॉल इन कंपैरेटिवली टू एफ एन। तो हम कह सकते हैं जी एन साइड शुड बी स्मॉल। क्लियर? तो यहां पर इक्वल का कोई भी केस नहीं है। ठीक है, तो ये हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। एन स्क्वायर क्या है आपका यहाँ पर? एफ एन। एन क्या है आपका यहाँ पर? जी एन। तो आप लोग ये चेक करके बताओ क्या जी एन वाली साइड स्मॉल है? यस। तो एन स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल ओमेगा, एन को हम क्या लिख सकते हैं? एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर सी डॉट एन। तो आप चेक करके बताओ ये जी एन वाली साइड जो कि एन है, ये वाली साइड, क्या ये एन स्क्वायर के स्मॉल है? यस। तो वी कैन से दैट एन स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल ओमेगा ऑफ एन। इट इज ट्रू। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इधर एन क्यूब क्या है आपका? ये एफ एन। इधर क्या है आपका? ये जी एन। क्लियर? फिर से हमारा ये नोट सिंबल किस चीज का है आपका? स्मॉल ओमेगा। क्लियर? तो अब हम ये देखते हैं कि क्या एन क्यूब सी डॉट एन क्यूब है। तो आपका जो जी एन वाली साइड है वो क्या होनी चाहिए? अगर स्मॉल ओमेगा है तो दैट्स मीन्स जी एन साइड शुड बी स्मॉल। बट इधर भी एन क्यूब है और इधर भी एन क्यूब है, तो ये दोनों क्या हुए? इक्वल। एंड इक्वल इज नॉट अलाउड इन स्मॉल ओमेगा। क्लियर? सो एन क्यूब इज नॉट स्मॉल ओमेगा ऑफ एन क्यूब। क्लियर बेटा? आपका मतलब एक लेमन टर्म्स में बात करो तो बिग ओमेगा और स्मॉल ओमेगा में एक माइनर सा डिफरेंस है कि बिग ओमेगा के अंदर जी एन साइड शुड बी स्मॉलर और इक्वल, बट स्मॉल ओमेगा में क्या होता है? दैट जी एन साइड शुड बी स्मॉलर बट नॉट इक्वल। बट इस केस में क्या है? यहां भी एन क्यूब है और यहां भी एन क्यूब है, सो दे आर इक्वल, सो वी कांट से दैट एन क्यूब इक्वल टू स्मॉल ओमेगा ऑफ एन क्यूब। क्लियर? देखते हैं आगे। अब देखते हैं बिग ओमेगा नोटेशन की फॉर्मल डेफिनेशन। अभी तक हमने लेमन टर्म्स में समझा था, अब देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन। क्लियर? तो यहां पर लिखा हुआ है एफ एन इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ वही कंडीशन लिखी हुई है कि जी एन साइड शुड बी स्मॉलर और इक्वल। और सी क्या है बेटा? यहां पर आपका कांस्टेंट। क्लियर? यहां पर लिखा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट सच दैट देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कांस्टेंट। हमने बिग ओमेगा के बिग ओ के अंदर भी क्या पढ़ा था? दो कांस्टेंट, वो क्या थे? सी एंड एन नॉट। सेम आपके यहां पर भी दो कांस्टेंट हैं, एक सी और एक एन नॉट। क्लियर? तो जैसे हमने बिग ओ के अंदर समझा था फॉर्मल डेफिनेशन को एग्जांपल लेके, ऐसे ही हम यहां पर समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 5 इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। तो ये वाली जो आपकी टर्म है पूरी, ये क्या है आपकी? एफ एन। और इधर वाली टर्म क्या है आपकी? जी एन। तो बिग ओमेगा के अंदर क्या होता है? एफ एन सी डॉट जी एन। एफ एन की वैल्यू पुट करी, क्या हुआ? एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 5। सी डॉट जी एन क्या है आपका? एन स्क्वायर। क्लियर? अब ऐसे ही हम यहां पर वैल्यू पुट करके देखेंगे। लेट अस सपोज सी की वैल्यू क्या है आपकी? 1। तो क्या हो गया? एन स्क्वायर प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 5 1 डॉट एन स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन सी वैल्यू के बाद आपका हमेशा मतलब जी एन साइड जो है स्मॉलर है। तो इधर देखते हैं। तो अगर हमने पुट करा एन इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 1 डॉट 1 स्क्वायर, तो इधर हो गया 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कंडीशन ट्रू। तो हमारे जो क्या वैल्यू है जिसके बाद जी एन साइड हमेशा स्मॉल आएगी? दैट इज 1।
तो हमारी एन नॉट जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और हमने सी को भी क्या लिया था 1। तो हमारा प्रूव हो गया, इट इज प्रूव्ड दैट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 5 इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर? तो सिंपल हमारा लेमन टर्म्स में हमने ये समझा कि जीएन साइड शुड बी स्मॉलर और इक्वल। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। क्लियर? और हमने कांस्टेंट देखा, सी क्या है, एन नोट क्या है, तो इट इज़ अ एग्जाम्पल। क्लियर? अब देखते हैं ग्राफ। इधर देखो आप, जैसे ये वाली साइड क्या है एफ एन, ये क्या है सी डॉट जी एन। तो आपका हमेशा जब भी बिग ओमेगा होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जी एन साइड शुड बी स्मॉल। तो ऐसे ही आप इस केस में देख रहे हो कि ये जो जी एन वाली साइड है ये क्या है हमेशा स्मॉल, और ये एफ एन वाली साइड क्या है ग्रेटर। बट ये एक पॉइंट के बाद है, तो वो पॉइंट क्या है हमारा एन नॉट। क्लियर? और ये सी क्या है हमारे यहाँ पर कांस्टेंट। तो यही हमने एग्जांपल के थ्रू देखा था और यही हमने ग्राफ से समझा कि जी एन वाली साइड एक एन की वैल्यू होगी जिसके बाद हमेशा क्या होगी स्मॉल। क्लियर? तो वो वैल्यू क्या होगी आपकी एन नॉट, दैट इज कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट क्या है आपका सी। तो से दे बोथ आर कांस्टेंट्स। क्लियर? अभी हम थीटा नोटेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जैसे हमने बिग ओ और स्मॉल ओ में अपर बाउंड, टाइटेस्ट अपर बाउंड देखा था, ऐसे ही हम देखते हैं बिग ओमेगा और स्मॉल ओमेगा के अंदर। क्लियर? तो देखते हैं, लेट अस सपोज एन स्क्वायर कोई आपकी वैल्यू है, इसके इक्वल क्या होगी एन स्क्वायर। इससे स्मॉल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं एन, रूट एन, लॉग एन, लॉग एन। क्लियर? तो जो आपका एन स्क्वायर है ये क्या हुआ आपका टाइटेस्ट लोअर बाउंड। क्लियर? और जितनी भी नीचे वाली वैल्यूज हैं ये क्या हुई लोअर बाउंड। क्लियर? तो आपका टाइटेस्ट लोअर बाउंड एंड लोअर बाउंड बोथ आर इंक्लूडेड इन बिग ओमेगा, बट tightest lower bound is not included in small omega, only lower bounds are included in small omega। अब n स्क्वायर से बड़ी बात करें तो क्या हो गया n क्यूब, n की पावर 4, n की पावर 5। तो ये क्या हो गए आपके अपर बाउंड्स। क्लियर? और जो आपका ये n स्क्वायर है जो इक्वल है इसे क्या बोल सकते हैं हम टाइटेस्ट अपर बाउंड। क्लियर? तो हम यहां से ये समझ सकते हैं कि आपका टाइटेस्ट लोअर बाउंड नॉट इंक्लूडेड इन स्मॉल ओमेगा। क्लियर? जैसे कि हमारा बिग ओ और स्मॉल ओ में क्या डिफरेंस था, बिग ओ के अंदर आपका tightest upper bound and upper bounds both are included, but small o के अंदर only upper bounds are included, tightest upper bounds are not included। सेम आपका यहां पर है, tightest lower bound is not included in small omega but lower bound is included in small omega। और tightest lower bound और lower bound दोनों किस में इंक्लूड होंगे बिग ओमेगा के अंदर। क्लियर? तो हमारा यहां तक खत्म हो जाता है बिग ओ, स्मॉल ओ, बिग ओमेगा एंड स्मॉल ओमेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं थीटा नोटेशन, लास्ट हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन का टॉपिक। क्लियर? तो एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन। अच्छा, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि एफ एन जो है बिग ओ ऑफ जी एन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन होना चाहिए। क्लियर? तो पहले समझते हैं लेमन टर्म्स में। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी एन भी होना चाहिए और एफ एन इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ जी एन भी होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं है कि हमारी जो एफ एन और जी एन दोनों साइड हैं वो क्या होनी चाहिए इक्वल। एफ एन जी एन शुड बी इक्वल इन थीटा नोटेशन।
ये कैसे, ये थोड़ा आगे देखते हैं। तो अभी आप लेमन टर्म्स में इतना समझें कि एफ एन और जी एन दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं थीटा नोटेशन के अंदर। क्लियर? तो देखते हैं, ये एन स्क्वायर क्या है, एफ एन, ये क्या है आपका जी एन। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, चेक फॉर बिग ओ। दूसरी साइड क्या करूंगा, चेक फॉर बिग ओमेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि एन स्क्वायर इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बिग ओ वाली साइड है, मतलब जी एन वाली साइड है, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर या इक्वल। तो आप इस केस में देख रहे हैं इधर भी एन स्क्वायर और इधर भी एन स्क्वायर है, सो वी कैन से दैट एन स्क्वायर इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर? अब इधर देखते हैं, एन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि जी एन वाली साइड या तो स्मॉल होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। इस केस में क्या है, इक्वल। सो वी कैन से दैट एन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। तो हमारी जो दोनों कंडीशन थी डेफिनेशन की, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी एन, सेकेंड कंडीशन क्या थी, एफ एन इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ जी एन, दोनों क्या हो गई, सेटिस्फाइड। सो वी कैन से दैट एन स्क्वायर इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर? और अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें तो क्या मतलब था उसका कि एफ एन जी एन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। इफ दे बोथ आर इक्वल दैट मीन्स एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन। तो हम यहाँ डायरेक्टली कह सकते थे कि इधर भी एन स्क्वायर है और इधर भी एन स्क्वायर है, सो एन स्क्वायर इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एफ एन साइड क्या है, एन स्क्वायर, थीटा साइड क्या है आपकी, जी एन, सॉरी जी एन क्या है आपका, एन क्यूब। क्या आपका एफ एन एंड जी एन इक्वल है, नो, दे बोथ आर नॉट इक्वल। सो वी कैन से दैट एन स्क्वायर इज नॉट थीटा ऑफ एन क्यूब। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर एफ एन क्या है आपका, लॉग एन, एन क्या है आपका, जी एन। क्या दोनों इक्वल हैं, नो, दोनों इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट लॉग एन इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ एन। क्लियर? अब समझते हैं हम थीटा नोटेशन की फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है आपकी, सेम वही है, एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी कि एफ एन शुड बी बिग ओ ऑफ जी एन। ये कंडीशन किसकी है, बिग ओ की। और ये वाली कंडीशन क्या है कि जी एन साइड शुड बी स्मॉल देन एफ एन, ये किसकी कंडीशन है, बिग ओमेगा की। सेम वही कंडीशन है जो हमने एक्चुअल में लेमन टर्म्स में समझा था। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है आपका, एन नॉट वही पॉजिटिव सॉरी कांस्टेंट है एक। अब यहाँ पर दो कांस्टेंट आ जाते हैं, C1 एंड C2। तो C1 जो यूज हो रहा है वो बिग ओ के लिए यूज हो रहा है और C2 जो यूज हो रहा है वो बिग ओमेगा के लिए। क्लियर? तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। एक हमने एग्जाम्पल लिया है, उसे प्रूफ करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एफ एन इक्वल टू एन, जी एन इक्वल टू एन। हमें चेक करना है एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन है या नहीं है। तो हम चेक कैसे करेंगे, एक साइड चेक करेंगे बिग ओ, दूसरी साइड क्या चेक करेंगे, बिग ओमेगा। क्लियर? इधर देखते हैं अब। तो इधर साइड क्या है आपका n और इधर भी साइड क्या है n। एफ एन भी आपका n है और जी एन भी n है। अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें तो एफ एन एंड जी एन बोथ आर इक्वल, सो वी कैन डायरेक्टली से दैट n इक्वल टू थीटा ऑफ n। बट हमें अभी फॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। तो बिगो की कंडीशन क्या है आपकी कि एफ एन इक्वल टू बिगो ऑफ जी एन। इसका मतलब क्या है कि एफ एन
C1 डॉट जी एन। क्लियर। एफ एन की वैल्यू क्या है, एन। C1 हमने अभी कोई वैल्यू लेट करी नहीं है, जी एन की वैल्यू भी क्या है, एन। लेट अस सपोज सी एन की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां पर क्या आ गया, एन 1 डॉट एन। लेट अस सपोज हम पुट करते हैं एन इक्वल टू 1, तो यहां क्या हो गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डॉट 1, इट इज ट्रू, यस। तो हम कह सकते हैं कि एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन। क्लियर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बिग ओमेगा। तो बिग ओमेगा की कंडीशन क्या है, एफ एन इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ जी एन। तो इधर क्या हो गया, एफ एन C2 डॉट जी एन। फिर वही एफ एन की वैल्यू क्या है आपकी, एन, और जी एन की वैल्यू भी क्या है, एन। लेट अस सपोज C2 जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी 1 है, तो क्या हो गया, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब वही एन की वैल्यू क्या पुट करो, 1। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस। तो वी कैन से दैट एन इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन। क्लियर। तो हमने इसमें ये समझा कि आपका C1 जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 1। C2 जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी क्या है, 1। और n की क्या वैल्यू है जिसके बाद हमारा बिग O भी प्रूव हुआ और ओमेगा भी प्रूव हुआ, तो वो वैल्यू क्या है आपकी, n की 1। क्लियर। तो n नॉट जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1। तो ये आपके तीनों क्या हो गए, कांस्टेंट। क्लियर। सो वी कैन से दैट एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन। और अगर हम लेमैन टर्म्स में बात करें तो उसका मतलब क्या था कि दोनों इक्वल होने चाहिए, सो इट इज प्रूव्ड। क्लियर। अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो अब हम बात करते हैं, इसमें आपके दो फंक्शन हैं, एक बना हुआ है एफ एन, एक इधर साइड जी एन है और एक अपर साइड जी एन है। तो जो अपर वाला जी एन है ये किसको डिनोट कर रहा है, आपका जी एन वाली साइड किस में ग्रेटर और इक्वल होती है, बिग ओ के अंदर। और जी एन वाली साइड किसके अंदर स्मॉल होती है, बिग ओमेगा के अंदर। क्लियर। मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्मल डेफिनेशन में। जी एन वाली साइड किस में ग्रेटर है, बिग ओ के अंदर, और जी एन वाली साइड किस में स्मॉल है, बिग ओमेगा के अंदर। तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर एफ एन फंक्शन है, अपर वाला जो जी एन है किसको डिनोट कर रहा है, बिग ओ को, स्मॉल नीचे वाला जी एन बिग ओमेगा को। और एन नोट क्या है, वो वैल्यू जिससे हमेशा एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ हमारा जी एन प्रूफ होता है। क्लियर। ठीक है। अब हम लोअर बाउंड अपर बाउंड्स की जो हमने बात करी थी, बिग ओ स्मॉल ओ बिग ओमेगा स्मॉल ओमेगा के, तो हम थीटा नोटेशन में क्या कहेंगे कि मतलब टाइटेस्ट अपर बाउंड है, टाइटेस्ट लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है या फिर लोअर बाउंड है। तो ये एक बार देखते हैं। तो लेट अस सपोज मैं करता हूं कि n कोई वैल्यू है, उसके इक्वल क्या है, n, उससे स्मॉल क्या है, रूट एन, और स्मॉल क्या है, लॉग एन, और स्मॉल क्या है, लॉग एन। क्लियर। और अगर हम ग्रेटर्स वैल्यू की बात करें तो एन स्क्वायर, एन क्यूब, टू की पावर एन, एन की पावर एन। क्लियर। तो ये जो हमारा एन है, ये क्या हो गया आपका, अगर हम लोअर बाउंड्स की बात करें तो ये क्या हो गया आपका, टाइटेस्ट लोअर बाउंड। और ये वाली वैल्यूज क्या हो गई आपकी, लोअर बाउंड। क्लियर। और ये ग्रेटर्स वाली वैल्यू क्या हो गई, अपर बाउंड। और ये इक्वल वाला अगर अपर बाउंड की फॉर्म में बात करें तो क्या हुआ, टाइटेस्ट अपर बाउंड। क्लियर।
तो आप ये देख के मुझे बताओ कि थीटा की कंडीशन क्या है। थीटा की कंडीशन है कि एफ एन जी एन दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इधर अगर ये एफ एन है आपका और अगर ये वाला एन आपका जी एन है तो दोनों इक्वल हैं। तो ये किस केस में है, आपके केस में है टाइटेस्ट अपर बाउंड और टाइटेस्ट लोअर बाउंड। सो वी कैन से दैट थीटा नोटेशन contains only tightest lower bound and tightest upper bound। क्लियर। तो हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपके कितने टाइप्स के थे, 5 टाइप्स के। बिग ओ, स्मॉल ओ, बिग ओमेगा, स्मॉल ओमेगा एंड थीटा नोटेशन। बिग ओ में क्या कंडीशन थी कि जीएन साइड शुड बी ग्रेटर और इक्वल। क्लियर। और स्मॉल ओ के अंदर कंडीशन क्या थी कि जीएन साइड शुड बी ग्रेटर। अब बात करते हैं बिग ओमेगा की। बिग ओमेगा के अंदर कंडीशन क्या थी, जीएन साइड शुड बी स्मॉल और इक्वल। स्मॉल ओमेगा के अंदर क्या होता था कि जीएन साइड शुड बी स्मॉल। थीटा नोटेशन के अंदर क्या होता था, बोथ एफ एंड जीएन शुड बी इक्वल। अगर अपर बाउंड लोअर बाउंड की टर्म्स में बात करें तो ये लोअर बाउंड्स क्या हैं, लोअर बाउंड हो गया आपका, सिर्फ लोअर बाउंड की बात करें तो स्मॉल ओमेगा। सिर्फ अपर बाउंड्स की बात करें तो क्या हो गया, स्मॉल ओ। अगर टाइटेस्ट अपर बाउंड टाइटेस्ट अपर बाउंड एंड अपर बाउंड की बात करें तो क्या हो गया, बिग ओ। अगर टाइटेस्ट लोअर बाउंड और लोअर बाउंड्स की बात करें तो क्या हो गया, बिग ओमेगा। और सिर्फ टाइटेस्ट अपर बाउंड एंड टाइटेस्ट लोअर बाउंड बोलें तो हमारा ये क्या हो गया, थीटा नोटेशन। क्लियर है। आई होप सबको थीटा एसिम्प्टोटिक नोटेशन समझ आया होगा। सो आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे रिकरेंस रिलेशन, जिसको सॉल्व करने के क्या है, 3 मेथड्स। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, ट्री मेथड। और थर्ड है आपका मास्टर्स थ्योरम। तो ये हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। और जिसको भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन की दोनों पार्ट अच्छे लगे हों उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।